ना ली, तेरे मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, 3 बार तेने मेरे को धक्का दिया ना, पकड़ लिया होता बेटा, नहीं तो तू खत्म कर देता आज उसने, जो मैंने होते हैं, और मेरे 3 बार हाथ मार, मेरी चुन्नी उतार के फेंक। नशे में धुत आप जिन चेहरे को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम नागरिक, दारूबाज या फिर नशेड़ी नहीं है, बल्कि ये है गुरुग्राम पुलिस में तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। इन सभी को हुक्का पीने की ऐसी लत चढ़ी कि ये सभी नशे की हालत में गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए। दरअसल साइबर सिटी के फाजिलपुर गांव में इन पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगा है कि गाड़ी में सवार नशे की हालत में 5 पुलिसकर्मी फाजिलपुर गांव से गुजर रहे थे। तभी इन्होंने एक बुजुर्ग को हुक्का पीते देखा। फिर क्या था, इन्हें भी हुक्का पीने का धुन सवार हो गया और 5 पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरकर धड़धड़ाते हुए परमजीत बेदी के घर घुसकर खाकी का रौब दिखाना शुरू कर दिया और हुक्का पीने की जिद करने लगे। लेकिन जब परमजीत ने कहा कि आप शराब पी है, आप फौरन यहां से बाहर चले जाइए, इतना सुनकर 5 पुलिसकर्मियों के स्वाभिमान को ऐसा झटका लगा कि वो परमजीत और उनकी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इनमें से एक पुलिसकर्मी ने परमजीत की पत्नी को एक के बाद एक 3 बार धक्के मारकर नीचे गिरा दिया। मैं और मेरी मिसेज यहाँ बेड पे मैं लेटा हुआ था, ये मेरे पैर के मालिश कर रही थी। फिर 3 आदमी मेरे को नजर आए, वो यहाँ इनमें हुक्का पीना है। एक आदमी दूसरे कमरे में से इधर से घूम के उधर से आया, न्यू बोला भाई ओ तेरा तम्बाकू कहाँ है, हुक्का पीना है। मैं भाई दारू वाला के लिए, उन्होंने महक आई मेरे को, मैं दारू वाला के लिए हुक्का नहीं है। घरवाली खड़ी हुई, इसको धक्का दे दिया एकदम। जो बैठ, तेरे को पता है कौन है, हम मनोज को जानते हो, तो हम डीएसपी के आदमी हैं। जो का मकान के कागज ला के दिखाओ, कागज का है मकान के। फिर इसने फिर दोबारा खड़ी, उसको फिर दोबारा धक्का दिया। फिर मैं खड़ा होने लगा तो पर्दे वो हैंगर वो पाइप थे, इन्होंने मेरे को पाइप से मारना स्टार्ट कर दिया। फिर ये आगे गुथी, इसको फिर तीसरी बार इन्होंने धक्का दिया। फिर वो बंदा था, वो गार्ड लेके, जो इनमें 3 आदमी यहाँ 2 भागे। एक के पास यहाँ पे हथियार लगा हुआ था, उसने हथियार निकालने की कोशिश करी, एक हथौड़ा मारने की। वो जब हथौड़ा मारा तो मेरे हाथ में आ गया। जब इन्होंने सोचा मेरे हाथ में आ गया, जब ये सारे डर के भागने लगे, फिर ये सारे इधर भागे। मैंने आवाज मारी तो मेरे बच्चे दुकान साइड से दोनों आ रहे थे। 3 गाड़ी में नहीं चढ़ पाए, 2 गाड़ी में चढ़ के एकदम भाग गए हो। अब आप उन 5 पुलिसकर्मियों में से पकड़े गए 3 पुलिसकर्मियों को भी सुन लीजिए। सभी 5 पुलिसकर्मी भागने की तो कोशिश की, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही सफल हो पाए और बाकी 3 पकड़े गए। जिसके बाद पकड़े गए 3 पुलिसकर्मियों की गांव वालों ने जमकर पिटाई की। इन पुलिस वालों को तो इतना भी होश नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। सर रोड पर जा रहे थे हम और हुक्का को देख कर रुक गए। और इस पे इनकी कवास होनी होगी, बस इतनी बात। उनका कहना है कि आप यहाँ पे आज मारपीट करने लगे। नहीं सर, बिल्कुल गलत है। नहीं सर। ये तो अभी तो इतना तो कलाकारी जानते हैं ना, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। जब तो ना गई तो ना। नहीं सर, नहीं सिर्फ तूने किया नहीं तो माफी क्यों मांग रहा था? हुक्का को देख कर रुक गए सर, बस इतनी बात है। सर हुक्का रखा था, हुक्का पीने के लिए रुके थे साहब, बात तो ये है। उसके बाद क्या बात हुई, हुक्का के लिए मैंने कहा तो उस हुक्का पर मारपीट को उतारू हो गया वो। उसके बाद हमने मना करी, चल ठीक है सर, वो गलत बोल रहा। उसके बाद वो मारू मत प्रमाणने के लिए आ गया। आप लोगों तीनों ने दारू पी? नहीं सर, हमने 1 आध पैक लिया, उसमें कहते अगर नहीं लिया हमने, ऐसी कोई बात नहीं है सर। बाकी मतलब पूरा बुरा हाल हो गया। उसके बाद बोलने का मौका नहीं दिया, हम बाहर गए, बाहर जाने के मारने लग गए हमारे। ये बात होती है और कुछ बात नहीं थी, कोई लेडीज नहीं थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी सर। तो ये परिवार वाले यहाँ पे आपको घर में क्यों पीते हैं? आप किसी घर में घुसे रात में? हम बाहर से रोड के ऊपर थे, भीतर नहीं बढ़े हम। हुक्के के लिए पूछ जा, उल्ट सुल्ट बोल रहा, हम हुक्का पिया दो, कोई बात नहीं सर, मैं हुक्का पीने की इच्छा हो रहा है, पी लें हुक्का। तो उल्टा बोला, नहीं हथौड़ा कोई उठाया भाई, नहीं हमने कुछ नहीं, हमने कुछ मारपीट नहीं की जी। सर हम नॉर्मली जा रहे थे, घर की तरफ निकल रहे थे, ये बाहर हुक्का रखा था जी, ठीक है। हम रुक गए पीने के लिए, मोहल्ले हुक्का है, बाहर हुक्का नॉर्मली रखा होता है, तो
भाई कोई ना कोई आदमी होगा। कि कोई ना कोई रात को 12 बजे है। ठीक है, ये इनके संस्कार है भाई साहब, आप किससे बोल रहे हैं, हमारे भी इसलिए ठीक है। बस यही के को लेके ये कोई छोटी मोटी पता नहीं क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। छोटी मोटी क्या आप लोग शराब के नशे में आप लोग? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ से हम निकल रहे थे। ठीक है। वहीं इस मामले में एसीपी सदर संजीव बल्हारा की माने तो वारदात में शामिल 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। साथ ही एसीपी संजीव बल्हारा ने सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही है। ये हमें पुलिस को सूचना मिली थी, फाजिलपुर की ढाणी में पुलिस वाला और मिस्टर परमजीत सिंह है, उनका कोई हुक्का पीने पे विवाद हो गया था और उनका इस बात पे आपसी झगड़ा हो गया था। तो परमजीत के जो पुत्र हैं राहुल बेदी, उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत के आधार पे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ और नियमानुसार कार्रवाई है, जो वो सब कार्रवाई की जा रही है। बता दें, ये घटना बुधवार रात 9:30 की है, जहां कांग्रेसी नेता रोहताश बेदी के बड़े भाई परमजीत बेदी अपने परिवार के साथ रहते हैं और आरोप है कि 5 पुलिसकर्मी न केवल परमजीत बेदी के घर जबरदस्ती घुसे बल्कि डीसीपी ऑफिस में तैनात होने की धमकी भी दी। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।